महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। आइए परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करें उनकी आशीषों के लिए, अनुग्रह के लिए, हमें संभालने के लिए और इस लॉकडाउन में, इन परिस्थितियों में हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन 1, 2, 3 इस तरीके से होता चला गया और हाँ, अब हम अनलॉकडाउन 1, 2, 3 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें परिस्थितियों के साथ साथ, परिस्थितियों के अनुसार हमें छूट मिल रही है और हम काम पे जा पा रहे हैं। फैक्ट्रियाँ, मार्केट, जितनी ज़रूरत है उतनी खुल रही हैं और उस सब के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परिस्थिति आज भी, मैं हर बार ये कहता हूँ खुदा के कलाम से पहले, और इसलिए भी अगर आप ठीक नहीं होंगे, अगर आप ही ज़िंदा नहीं रहेंगे, अगर मैं ही ज़िंदा नहीं रहूँगा, तो फिर कलाम को सुनेगा कौन, फैलाएगा कौन, समझेगा कौन और समझाएगा कौन। इसलिए बार बार मैं इस बात को बताता हूँ कि किस तरीके से परिस्थितियाँ कोरोना वायरस की खराबी हैं। हम इससे डरे नहीं, घबराए नहीं, दहशत में ना आए, पर हाँ, हम अलर्ट ज़रूर रहें और जो मेरी जिम्मेदारी है उसे मैं अच्छे से पूरा कर पाऊँ।
पिछले दिनों हम देख रहे थे भारत देश वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आ गया कोरोना पेशेंट्स पे। और अगर आप आज की स्थिति देखेंगे जुलाई 5 की, तो भारत देश में जो डेली होने वाली मृत्यु है कोरोना की वायरस से आज की डेट में, किसी ने कहा, मैं बात कर रहा था कि बाकी सब में, एक डॉक्टर थे दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल के, और वो कह रहे थे कि बाकी सब देशों में कोरोना वायरस खात्मे की तरफ है, पर भारत देश में कोरोना की शुरुआत है। आप सबके पास मोबाइल है, नेट है, देखिएगा इसे। आज हम चौथे स्थान पे तो हैं गिनती के अनुसार, पर अब तीसरे और चौथे में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। यही हाल रहा, स्पीड लाखों की थी, अब कुछ हजारों में रह गई है पीछे। यही हाल रहा तो हम तीसरे स्थान पे पहुंचने में भी शायद हफ्ता या 10 दिन लगाएंगे। दूसरी चीज, भारत देश में मृत्यु दर आप देखें, मैंने फ्राइडे को नोट किया, सैटरडे को नोट किया और आज नोट किया। भारत में मौतें ज्यादा हो रही हैं, आधे से ज्यादा। भारत में जहां 450 प्लस 500 की गिनती हमारी पहुंच गई मृत्यु दर, वहां दूसरी जगहों पे डेली होने वाली मौतों में 250, 255 और 150, और कई देश, मैंने जब करीब 250 के करीब जो देश हैं उन सबको स्टडी किया, कई देशों में बिल्कुल खत्म हो गया और ज्यादातर में 100 से नीचे हैं, और बहुतों में 1, 2 और एक हफ्ते कोई भी मौत नहीं है। डबुआ, फिर से मैं कहूंगा, क्योंकि मैं खुद डायरेक्टली इससे संबंधित हूं, मेथोडिस्ट चर्च डबुआ का पूरा इलाका जो कहलाता है, आज कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ चुका है। पिछले संडे को भी हम ये बात कर रहे थे और आज एक बार फिर से कर रहे हैं, कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। मैं जब देखता हूं शाम को, दिन में जरूरी काम से जब निकलता हूं, तो जहां एक इंसान के जाने की जरूरत है डबुआ में, वहां 6-6 लोग साथ साथ घूमते हैं। रात को वॉक करने के बहाने, कोई मास्क नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। और ज़रूरी है कि मैं अपने पड़ोसी को, अपने दोस्त को, अपने अजीज़ों को इसके बारे में एजुकेट करूं। आप हो सकता है ये कहेंगे कि जी हम तो ठीक रहते हैं पादरी साहब, और आपको दूसरों को बचाना है। और मेरे लिए बड़ी दुख की बात है ये, मेरे चर्च के और कई परिवारों को भी ये कोरोना का इन्फेक्शन हुआ। यहाँ नाम बताना ज़रूरी नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कंपनियां ये कह रही हैं, कंपनियां खुल गई हैं क्योंकि आप डबुआ के एरिया से आते हैं, इसलिए वहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा है। जब तक कोरोना ग्रीन बेल्ट में नहीं आ जाता है, तब तक आप काम पे नहीं आएंगे। और ऐसे कुछ लोग की वजह से जो आज़ाद पंछियों की तरह घूम रहे हैं, इन परिवारों के बच्चे भूखे हैं, परेशानियों में हैं, रोटी नहीं है। आज भी समस्या कम नहीं है। इस पिछले हफ्ते में भी
हमने कुछ परिवारों को राशन दिया, परमेश्वर का धन्यवाद उस इंतज़ाम के लिए। आज भी लोग पैसे की ज़रूरत में हैं। अब हम सबको नहीं दे रहे हैं, पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो परिवार जिनके यहाँ कोई भी ड्यूटी पे नहीं जा रहा है। परेशानियां हैं, और इसलिए परेशानी है क्योंकि कुछ लोग सड़कों पे खूब घूमते हैं, इस कारण से उनकी नौकरियां छूट गई हैं। मेरे अजीजों, आइए हम इस तरफ ध्यान दें। मेरा धर्मी होना, मेरा वचन को जानना, पढ़ना, मनन करना मुझे ये आज़ादी नहीं देता है कि मैं किसी दूसरे के लिए परेशानी का कारण बनूं। मेरा मसीही होना मुझे अच्छा इंसान होना भी बताता है। मेरा मसीही होना मुझे खुद को सुरक्षित रखते हुए अपने भाई को भी सुरक्षित रखना है। बाइबल सिखाती है, जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी करो उनके साथ वैसा ही। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे रोटी खाएं, तो आइए हम कुछ करें कि मेरे पड़ोसी के बच्चे भी रोटी खाएं, मेरे बच्चे सुरक्षित रहें कोरोना वायरस से। आइए हम कुछ करें कि मेरे कारण से दूसरे और दूसरों के कारण से मेरे बच्चे, मेरा परिवार इन्फेक्टेड ना हो। मैं किसी के लिए आंसुओं का कारण नहीं बनूं। बहुत बुरी दशा इन दिनों में मैं लोगों से बात कर रहा हूं, जो लोग क्वारंटाइन हैं, कमरे में बंद हैं, रोते हैं। एक कमरे में, सोचिए, एक घर में बंद होके आप नहीं रह पा रहे, एक कमरे में बिल्कुल बंद होके आपको रहना, जिन लोगों को रहना पड़ रहा है। वहां आपसे मिलने कोई नहीं आ सकता, वहां आपसे बात कोई नहीं करेगा, वहां खाना आपको दूर से दे दिया जाएगा। वहां खाली सोशल डिस्टेंसिंग ही नहीं, कंप्लीट लॉक होगा रूम। और अगर ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो बहुत बुरी दशा मेरे अजीज़ों होने वाली है हॉस्पिटलों में, और आज हो रही है। हॉस्पिटल इसलिए घर में ही कह रहे हैं आप घर में रहो, स्टाफ नहीं है, इलाज के लिए नहीं है, इलाज बहुत महंगा होता चला जा रहा है, दवाई नहीं है। बी केयरफुल, सेव योर लाइफ, सेव योर नेबर्स लाइफ। अगर आप दूसरों को बचाएंगे तो प्रभु आपको बचाएगा, आपको बचाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है बात करना आज इस समय में। और हर बार जब तक लॉकडाउन है, हम कोशिश करेंगे, जब तक डबुआ इस लॉकडाउन से बाहर नहीं आ जाता। सबको बाहर आना है, पूरा देश बाहर आना है, हर इंसान बाहर आना है। आज भी हम चर्च में नहीं आ पा रहे हैं, और ये दुख की बात है। और हम सोचें हम कहाँ चूक गए, और आज इसी पे कुछ बात करेंगे और उसकी तरफ ध्यान देंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलें और बात करें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम पर अनुग्रह करें। जो लोग बीमार हैं, जो तकलीफ़ में हैं, उनके लिए जो परेशानी में हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके घरों में रोटी दे, उनको नौकरियां वापस करे, उनको चंगाइयाँ दे, और हर घर में प्रभु की खुशी और शांति हो। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए जो आपने दी है। आज के इस दिन के लिए आपका शुक्र करते हैं। आपने हमें जीवितों की ज़मीन पर जीवित कायम रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। ये इसलिए है कि हम आपकी गवाही दें, आपका धन्यवाद करें, और प्रभु दूसरों को भी हम बचा पाएं। हम गाते तो हैं कि खुद बचना ही काफ़ी नहीं है, औरों को बचाना होगा। आज आत्मिक रूप के साथ साथ शारीरिक रूप
और सांसारिक रूप से भी हमें अपने पड़ोसी को, अपने भाइयों को और डबुआ में रहने वाले और जहाँ कहीं भी हम हैं वहाँ अपने लोगों को बचाना होगा। पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में हैं। मेथोडिस्ट चर्च डबुआ के लोग, हमारी कलीसिया के लोग, पिता उनमें से हर एक को छुएं और ये इन्फेक्शन उनकी बॉडी में से खत्म करें प्रभु। जो मेडिसिन वो ले रहे हैं, जिस क्वारंटाइन में वो हैं प्रभु जी, जब वो से बाहर निकले तो उनके टेस्ट नेगेटिव आए और वो बिल्कुल ठीक हों और घर के और किसी जन को भी इन्फेक्शन ना हो। जिन्होंने पिछले दिनों में प्रभु जी ये क्वारंटाइन में रहे हैं, उनकी मनोदशा के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो और लोग बहुत सारे प्रभु जी इस क्वारंटाइन में हैं, कमरे में बंद हैं, उन सबको आपके नाम से चंगाई देते हैं और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि उन्हें तसल्ली दे, संभालें, साइकोलॉजिकली संभालें, आत्मिक रूप से संभालें, विश्वास में संभालें, जिस्मानी रूप से संभालें। प्रभु, आज जब एक बहन ने फोन किया कि उनके पति की को कोरोना है और इस कारण से और पिछले दिनों से है और इस कारण से उनकी नौकरी कंप्लीटली चली गई और इस कारण से उनकी भी नौकरी चली गई। पादी साहब, जब हम ठीक होके निकले हमें नौकरी मिल जाए। आए खुदा तेरा रहम चाहते हैं, आए खुदा तेरा रहम चाहते हैं, आए खुदा तेरा रहम चाहते हैं डबुआ पर। प्रभु जी, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोग फिर से भूख की तरफ जा रहे हैं, परेशानियों की तरफ जा रहे हैं। पिता, आज चर्च में भी नहीं रहा कि हम एज ए चर्च बहुत सारे लोगों की मदद कर पाएं। जो थोड़ा बहुत कर पाते हैं उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो लोग कहीं से देते हैं, बाहर से देते हैं और प्रभु किसी तरीके से देते हैं, उन सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जिनके कारण से हम कुछ बच्चों के लिए राशन और कुछ ऐसों के लिए जो सच में बहुत मजबूर हैं राशन दे पा रहे हैं। पर प्रभु, ये कब तक होगा? और जब तक भी हो प्रभु, आप मदद करना कि कोई भी जन भूखा ना हो, कोई भी जन परेशानी में ना हो, कोई भी जन बिना इलाज के ना हो। पिता, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर। प्रभु, हम अपने भाइयों के लिए आशीष का कारण बने इन परिस्थितियों में। हम समझदार बने प्रभु कि किसी तरीके से इन्फेक्शन कैरी ना करें और कम्युनिटी स्प्रेड के ना खुद हिस्सा बने और ना इसके शिकार बने। पिता, आप रहम करें। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, और लोगों के लिए, मिसेस निर्मला जॉर्ज के लिए जिनका ऑपरेशन होना था स्टोन की वजह से और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस, प्रशांत और मुन्ना के लिए और दूसरे लोगों के लिए प्रभु इन्हें छुएं, चंगाइयाँ दें, संभालें, परिस्थितियों को प्रभु जी आप संभालें। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते, जीवन आपको समर्पित करते और ये छोटी सी दुआ प्रभु जी आपसे ये विनती करते हुए कि अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक दें और अपने वचन के द्वारा से आज हमसे बातचीत करें। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम से होकर मांगते हैं,
सुने और कबूल कर लें। आमीन। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। गर्मी खूब सारी है, इस गर्मी से भी बच के रहें और कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से भी बच के रहें। मैं पिछले दिनों बात कर रहा था कि आजकल लोग बहुत सारा बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की किताब से। बहुत सारे टीचर खड़े हो गए, बहुत सारे प्रीचर्स खड़े हो गए, और मैं यहाँ किसी को जज करने के लिए खड़ा नहीं हुआ और ना ही टीचर बनकर खड़ा हुआ हूँ और ना ही कोई बड़ा खास प्रीचर बन के खड़ा हुआ हूँ, बल्कि पासबान, अपनी कलीसिया के लिए जिम्मेदार, अपने लोगों के लिए जिम्मेदार परमेश्वर का सेवक बनकर यहाँ पे खड़ा हूँ। पासबान जिसका अर्थ होता है पिता, रक्षक, मददगार, संभालने वाला, और इन्हीं सब मीनिंग के साथ मैं आज एक बार फिर से आप सबके साथ खड़ा हूँ। और जब मैंने देखा इस बात को कि बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं और बहुत सारी किताबों से, और ख़ास करके इन दिनों में डैनियल और प्रकाशित वाक्य की किताब और अंत के दिनों की बातें बहुत सारी हो रही हैं। ये सच है अजीजों कि हम अंत के दिनों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हर दिन नहीं, हर पल हमें तैयार रहना। फिर से मैं कहूँगा, हर दिन नहीं, हर पल हमें तैयार रहना है प्रभु के आगमन के लिए, और उन 10 कुआरियों में से उन 5 कुआरियों के समान जो दूल्हे के आने पर तैयार थी और दूल्हे के साथ जा पाई। और प्रकाशित वाक्य की किताब हमें उन्हीं बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिलाता है और बात करता है। हम इसमें बात करेंगे और प्रकाशित वाक्य की किताब में कुछ बातों को देखेंगे। एक तो यहाँ पे कहा गया है कि अंत के दिन की किताब है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास यूहन्ना को, जिसे वो बहुत प्यार करते थे, पतमुस टापू पे वो था, और वहाँ पे जीवित उसे उठा लिया, स्वर्ग पर ले गए और उसे कहा, मैं बोलता हूँ तो लिख। कुछ बातें पतमुस टापू पे रहकर उसने लिखी और कुछ बातों के लिए वो जीवित उठा लिया गया, ऐसा यहाँ पे लिखा है। फिर वो आसमान पे उठा लिया गया और वहाँ जाकर आत्मा उससे कहता था लिख, और जो कुछ वो देखता सुनता गया वो लिखता गया। और तब पहली बात जब ये बात शुरू हुई, प्रकाशित वाक्य की किताब शुरू होती है, तो वहाँ पर हम आज दूसरे अध्याय में से एक कलीसिया पे बात करेंगे, इफिसुस की कलीसिया पे, इफिसुस की कलीसिया पर, और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और उसे सीखने की कोशिश करेंगे। पर प्रभु यीशु मसीह ने पहले अध्याय के 3 पद में कहा, मुबारक है वो जो इस खुदावंद के कलाम को पढ़ता है, वो जो सुनता है और वो जो इसमें लिखी बातों पर अमल करता है, क्योंकि खुदावंद का आना नजदीक है। प्रभु का आना निकट है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना को सबसे पहले ये बात लिख कि मुबारक हैं वो लोग जो इस कलाम की बात को पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसमें लिखी ही बातों पर अमल करते हैं, अमल करते हैं। और तब आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह जो है वहाँ बात करता है कि इस तरीके से 7 कलीसियाओं के बारे में बात करता है। प्रभु यीशु मसीह बताया कि इन कलीसियाओं के से मैं बात करूँगा, इन कलीसियाओं के लिए वो बात करता है। और इसके 7वें
7वें पद में, 11वें पद में जो है इन सातों कलीसियाओं का नाम वहाँ पे दिया गया है। सातों कलीसियाओं का नाम दिया गया है और वहाँ लिखा है, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख, सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। लिख और सातों कलीसियाओं के पास इसे भेज दे। अर्थात क्या कलीसियाओं के नाम है? इफिसुस, स्मुर्ना, पिरगियुम, थुआतीस, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लदोकिया की कलीसिया। इन कलीसियाओं को ये लिख के भेज दे। इन बातों को प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा कि इन चीज़ों को लिखकर भेज दे। और उसके बाद वो 7 कलीसियाओं के बारे में कहता है और फिर कहता है 7 सोने के दीपदान हैं। 12वें पद में 7 सोने के दीपदान की बात करता है। और उसके बाद 20वें पद में वो बताता है दोबारा से कि उन 7 तारों का भेद, फिर 7 सितारों की भी बात करता है और फिर कहता है उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने अब मेरे दाहिने हाथ में देखा था, उन सोने की दीवटों का भेद, उन 7 तारों और 7 कलीसियाओं के दूत, और वे 7 दिवट 7 कलीसियाएं हैं। पर बहुत सारे 7 शब्द हुए, 7 दूत हैं, 7 कलीसियाएं हैं, 7 दीप हैं, दीप हैं, दीपदान हैं, और इस तरीके से 7 कलीसियाओं की बात होती है। आइए मैं जल्दी से उन पदों को जो इफिसुस की कलीसिया को कहे गए उनको मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 7वें पद तक। प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय 1 पद से लेकर 7वें पद तक। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, खास करके इस कलीसिया, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवट के बीच में फिरता है, वो ये कहता है, मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता हूं और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, तूने उन्हें परख कर झूठा पाया है। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते हुए थकता नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध में एक बात कहनी है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण करके तू कहां से गिरा है, मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट के स्थान से हटा दूंगा, तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हां, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से भी घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के वृक्ष में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको, आप सबको बहुत आय से आशीष दे। आइए इससे पहले कि इस इफिसियों की कलीसिया में यहाँ पे चलें, कुछ पल के लिए हम इस इफिसियों की कलीसिया के बारे में कुछ बातें देख लें। ये कलीसिया जो है पौलुस ने स्थापित की और लगभग 2 साल पौलुस इफिसियों की कलीसिया में स्थापना के समय में यहाँ पे रहा, लोगों को शिक्षाएं दी, सिखाया और कलीसिया स्थापित करके आगे बढ़ गया। ये जब कलीसिया पत्र लिखा गया, इसके साथ ही साथ पौलुस ने फिलिपियों को, फिलेमोन को और इफिसियस की इस कलीसिया को, इनको ये पत्र लिखे अलग अलग समय पर, अलग अलग लोगों को, पर इस जेल में रहते हुए। इस समय में पौलुस जेल में है और जेल में रहकर उन्होंने इस पत्री को लिखा है और लोगों को ये संदेश दिया है। कुलुसियों की कलीसिया को, फिलिपियों की कलीसिया को, फिलेमोन की कलीसिया को, इफिसियों की कलीसिया को।
इस समय में ये 60 एडी के आसपास की बात है। इस समय में इफिसस का ये शहर एक बड़ा ही खास शहर था और उस समय के एशिया के रोमी प्रांत में के अंदर था। और अब ये जगह जो है तुर्किस्तान का पश्चिमी भाग है। ये इफिसस जो है आज के प्रेजेंट जो मैप है उसमें तुर्किस्तान के पश्चिमी भाग में जो है वहाँ पर ये आता है और ये खास बड़ा नगर था और इसमें व्यापार बहुत होता था। विदेशों से, दूसरी जगहों से लोग आकर यहाँ पर व्यापार करते थे। यहाँ के लोग अर्तमिसिया की एक देवी थी और उस देवी को बहुत मानते थे और उस देवी को के आगे सर झुकाते थे। उनका मानना था कि सारे विश्व को इस देवी के आगे जो है वो सर झुकाना चाहिए। ये कलीसिया को जो बात लेकर पौलुस ने कलीसिया स्थापित की, 2 मिनट के लिए उसकी तरफ भी देखेंगे। पौलुस चाहता था कि ये कलीसिया एक बात जान ले और समझ ले, और यह है कि जो कुछ स्वर्ग में है वो सब कुछ पृथ्वी पर स्थापित किया जा सकता है या पृथ्वी पे लाया जा सकता है। पृथ्वी पर उसका हम एंजॉय कर सकते हैं थ्रू एंड इन जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह में होकर हम वो महिमा जो स्वर्ग में है और स्वर्ग का दर्शन हम इस जमीन पर यहाँ पर कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से। और इसलिए जितना हम स्वर्ग को यहाँ पे बटोर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लेट्स डू दैट। ये कहकर ये सुंदर कलीसिया पौलुस ने यहाँ पर स्थापित की और पौलुस ने कलीसिया स्थापित ये कहते हुए भी करी, ये कलीसिया मृत्यु से जीवन की ओर जाने वाली है। इफिसियों के 2 अध्याय में पहले पद में भी पौलुस ने कहा, उसने तुम्हें भी जिलाया, मरे हुए थे, जिंदगी दी, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पापों और अपराधों के कारण से मरे हुए थे। जिंदा कलीसिया जिसे प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया, ये मृत्यु से जीवन की ओर जाने वाली, पाप से क्षमा और उद्धार की तरफ जाने वाली कलीसिया थी। पौलुस ने इस कलीसिया को कहा कि वी आर वन इन द क्राइस्ट, हम मसीह में एक हैं, मसीह में एक हैं। और 2 अध्याय के 21वें पद में पौलुस ने इस बात को लोगों को समझाया और लोगों को कहा कि सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती चली जाती है, हम जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। We are one in Christ. We are one in His presence. We are one in His body. हम प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के शरीर में एक हिस्सा हैं और प्रभु में एक हैं। और तब 3 अध्याय में पौलुस ने इस कलीसिया को कहा कि यू आर कॉल्ड बाय हिज नेम, प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से तुम बुलाए जाते हो, उसने तुम्हें अपना नाम दिया गया है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आई फील प्राउड कि कोई और नहीं है जिसके धर्म अगुए ने या उनके प्रभु ने, इष्ट देव ने अपना नाम कह दिया। सिर्फ मसीह हैं जो मसीही के नाम से, मसीह के नाम से मसीही कहलाते हैं, क्राइस्ट के नाम से क्रिश्चियन कहलाते हैं, सिर्फ मसीही। और 3 अध्याय में 14वें पद से आगे यही पौलुस कहता है कि मैं उसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर के हर एक घराने का नाम रखा जाता है। अतः फिर पौलुस कहता है
हमें ज़रूरत है कलीसिया को कि हम उस अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत हों, है ना। हमारे बच्चे आजकल बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, जिम जाने का बहुत शौक है, डोले शोले बनाने का बहुत शौक है, उसके लिए पता नहीं क्या क्या खाते हैं। जिम वाले बहुत सारे प्रोटीन्स, कई बार वो अच्छे भी नहीं है, पर हमें शौक है कि हमें ये डोले बनने चाहिए, हेल्थ बननी चाहिए और दिखना चाहिए, और उसके लिए कई तरीके के मेडिसिन, प्रोटीन्स और उल्टा सीधा, और कभी कभी इस सब की वजह से बच्चे गलत चीज़ों को भी लेना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे जिम्स में ऐसा माना गया है, पकड़े गए हैं कि शुरू में एक्सरसाइज कराते हैं, एक्सरसाइज से कुछ नहीं होगा, आपको ये खाना पड़ेगा, इससे कुछ नहीं होगा, ये अरे भाई इससे कुछ नहीं होता, बड़े बड़े लोग ये कैप्सूल खाते हैं। वी आर कंसर्न कि बाहरी लाइफ, हमारी बाहरी जो शरीर है वो हेल्दी हो, पर उसके साथ साथ पौलुस कहता है कि तुम अंदर से भी मजबूत होने चाहिए, अंदर से भी मजबूत होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए कि अपने भीतरी मनुष्यत्व में है, और वो दान देता है, वो कहता है कि तुम अपने 16 पद में लिखा है कि तुम अपने आत्मा में, अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, कि मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। बहुत ज़्यादा मैं इसमें नहीं जाऊंगा, बहुत खूबसूरत कलीसिया पौलुस ने स्थापित की थी। और फिर वो कहता है प्रभु सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। प्रभु यीशु मसीह को, विश्वास को जो प्रभु यीशु मसीह में है, हमारी बाइबल धर्म शास्त्र को, और दूसरी बातों को, बुद्धिमानी की बातों को भली भांति समझने की समझ पाओ, जैसी वो हैं, जिस तरीके से हैं। और इसके लिए वो कहता है और समझने की शक्ति पाओ, और उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई और उसकी गहराई, उसकी ऊंचाई कितनी है उसको जान पाओ। उस प्रभु में बी रूटेड डीप, प्रभु में गहराई उतरते चले जाओ, जड़ पकड़ते चले जाओ, जड़ पकड़ते जाओ, जान रखो। एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट वर्स। 21वें पद में कहता है, 20वें पद में, अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी समझ से, हमारी विनती से कहीं अधिक बढ़कर काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के द्वारा जो हम में कार्य करता है, हमारी समझ से, हमारी प्रार्थनाओं से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है वो प्रभु जो हम में बसता है। हम उसके नाम से कहलाते हैं। आइए उसकी गहराई में, उसकी चौड़ाई में, उसकी ऊंचाई में जड़ पकड़ते चले जाएं, हम अपने भीतर मजबूत होते चले जाएं। और ये ऐसी कलीसिया थी। प्रभु के प्रेम में बहुत कुछ यहाँ पे लिखा है, बहुत कुछ, उसकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा। एक ऐसी कलीसिया, सिद्ध कलीसिया, एक बड़ी ड्रीम कांग्रीगेशन जिसे कह सकते हैं, आइडियल कांग्रीगेशन जिसे पौलुस ने बनाया था, तैयार किया था, सिखाया था। और ये ऐसी कलीसिया थी, और ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीह में बढ़ती चली गई, बहुत सारे काम किए और प्रभु में बढ़ती चली गई। 2 साल पौलुस यहाँ पे रहा, और लगभग 2-3 साल बाद पौलुस ने जेल से फिर बाद में ये लेटर जो है इस कलीसिया को वहाँ पे लिखा। पर आज प्रकाशित वाक्य की किताब में अगर हम वापस चलें, तो आज ऐसा क्या हुआ कि प्रभु को इस कलीसिया को उल्हाना देना पड़ा। और बड़ा प्यारा सा उल्हाना है, बड़ा प्यारा सा उल्हाना है। हम इसे ध्यान से देखें। बहुत खूबसूरत सी बात प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर की है।
और वो क्या है? वो कहता है मैं तेरे काम को जानता हूं, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। आई नो यू। आपको मुझे अपने कामों को गिनाने की जरूरत नहीं है। बहुत बार हम अपने आप को प्रभु के सामने एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। वो कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं, तेरे परिश्रम, तेरी मेहनत को और तेरे पेशेंस को भी जानता हूं, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को भी जानता हूं। और ये है कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। ओके, गुड। जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, अभी मैंने कहा ये डर है। मैं रोज देखता हूं फेसबुक पे और इतने सारे प्रचारक हैं। मैंने कहा कि मैं जज करने के लिए नहीं हूं, पर ऑल ऑफ देम आर नॉट राइट। ऑल ऑफ देम आर नॉट ट्रू। ऑल ऑफ देम आर नॉट राइट। और इफिसी के कलीसिया को कहा, ये कहा जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, तूने उन्हें परख कर झूठा पाया है। हम ऐसों के बीच में रहते भी हैं। आज हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग प्रचारक हैं। आजकल मैं बहुत देखता हूँ, जरा जैसे लड़के आते हैं छोटे छोटे से, और कहीं केरला जाके अंग्रेजी सी सीख लेते हैं थोड़ी सी, और फिर वो हिंदी में नहीं, बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, वो बहुत अच्छी हिंदी बोल सकते हैं और बोलते हैं, पर प्रचार अंग्रेजी में करना है। और वो अंग्रेजी जो उन्होंने सीखी है, इंग्लिश जो सीखी है उसमें, और उसके बाद जब उनके पोस्टर्स में देखता हूँ, उनके पोस्ट जो अपना बड़ा सारा पोस्टर अपना इंट्रोडक्शन बनाते हैं, ग्रेट प्रीचर, महान संत, बड़े बड़े नाम खुद को देते हैं और अपने नाम खुद उस पोस्टर पे छुपवाते हैं। एंड देन स्लोली वहां पे अकाउंट नंबर भी लिखा होता है, और इतनी शान से वो आते हैं कि शायद प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया का न्याय करने को आएगा, उससे ज़्यादा शान से ये लोग अपनी वीडियोस और अपना सब कुछ बनाते और अपने आप को आता हुआ, जाता हुआ, चलता हुआ, काम करता हुआ दिखाते हैं। बहुत लोग हुए जिन्होंने कोरोना के टाइम में भविष्यवाणियां कर डाली कि उस दिन कोरोना खत्म हो जाएगा, उस दिन कोरोना खत्म हो जाएगा, उस दिन कोरोना खत्म हो जाएगा। वो मसीही समाज के लिए उपहास का, मजाक का, हंसी उड़ाने का कारण बन गए। आई एम नॉट हियर टू जज एनीवन, लेट द गॉड जज। प्रभु उन्हें जांचे और जाने। तो वो कहता है कि तूने ऐसों को देखा है जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं पर है नहीं। तू धीरज धरता है, अपने नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ गुड कॉन्ग्रीगेशन, यू आर अ गुड इंडिविजुअल। व्यक्तिगत रूप से आप अच्छे हैं, व्यक्तिगत रूप से आप बहुत सही, पर इस सब के पीछे कोई शिकायत नहीं है खुदा को। एक शिकायत है कि हमने उस प्रभु के साथ, वो कहता है कि मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। अपने आप को धार्मिक बनाने में इतना बिजी हो गए कि प्रभु से प्रेम छोड़ दिया। अपने आप को सिद्ध बनाने में इतने बिजी हो गए, भले कामों में इतने बिजी हो गए कि हमने उस खुदा से वो पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जब हम छोटे बच्चे का बर्थडे मनाते हैं ना, बर्थडे किसका होता है? छोटे बच्चे का, जो कितना है, 1 साल का, 2 साल का। उसमें खाना कौन सा बनता है? जो हम बड़ों को पसंद है।
उसमें मेहमान कौन आते हैं? जो हम बड़ों को पसंद है। उसकी फंक्शन की तैयारी किस तरीके से की जाती है? जो हम बड़ों को पसंद है। और अक्सर क्या होता है कि वो बच्चा जिसका बर्थडे है, पार्टी गोज सो लॉन्ग कि वो इतनी भीड़ देख के रोता है, डरता है, घबराता है, और रोते रोते हम जबरदस्ती जगा जगा के उससे उसका केक कटवाते हैं और जबरदस्ती केक चखवाते हैं और जबरदस्ती जगाते हैं और बच्चा सो जाता है। पार्टी वॉज नॉट फॉर दैट बॉय, फॉर दैट चाइल्ड। पार्टी तो हमने अपने लिए करी है। हम पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में, लेट नाइट ले जाने में इतने बिजी हो गए कि हमने उस छोटे बच्चे को छोड़ दिया, या फिर घर के किसी बुजुर्ग को दे देते हैं, या घर की जो आया है उसे कहते हैं इसे सुला ले, दूध पिला ले, और हम अपने हिसाब से जो हमें खाना पीना होता है हम करते हैं। और तब रात को कहते हैं हाउ वाज द पार्टी? ओह इट वाज एक्सीलेंट। फलाने ने ऐसा नहीं किया, फलाने ने ऐसा नहीं किया, हमने ये किया, हमने किया। मियाँ मिठू खुद हम लोग बनते रहते हैं। वो छोटे बच्चे से पूछिए, वो कहता पापा जो पार्टी आपने रखी थी मुझे तो पता ही नहीं, मैं रात को 12 बजे तक थोड़ी जागूंगा आपके लिए, मुझे सोना था। और हम इतना बिजी कर लेते हैं पार्टी से पहले तैयारियां, पार्टी के बाद की तैयारियां, कि बच्चा सुबह से भूखा, सुबह से उल्टा सीधा छोटा मोटा खा के सुबह से टायर्ड और इरिटेटेड होता है। हम फोटोएं खिंचवाते हैं बच्चों के साथ ना, जो फ्लैश लाइट है, मैं अक्सर लोगों को मना करता हूँ न्यू बॉर्न बेबीज के लिए, बच्चों के लिए फ्लैश लाइट जो है वो बच्चों को यहाँ पे पेन क्रिएट करती है। 5 साल 6 साल के बच्चों को भी जो फ्लैश लाइट आती है तो बच्चों के यहाँ दर्द होता है, और हम वो बच्चे रोते हैं, हम उन्हें गोद में लेके फोटो खिंचवाना चाहते हैं, चाचा के साथ भी, मामा के साथ भी, मामी के साथ भी। वो दूर से अंकल आए हैं, ये अंकल इतना बड़ा गिफ्ट लेके आए हैं, ये आंटी सोने की चेन लेके आई है, ये लेके आए हैं। पर बच्चा इज निग्लेक्टेड इन द सेम वे माय लॉर्ड इज निग्लेक्टेड। जीसस सेज I was being neglected, ignored. You were so much busy in your own good things, in your own things of righteousness. आत्मिक बातों के लिए, धार्मिक बातों के लिए इतना बिजी हो गए कि तुमने मुझे छोड़ दिया। You are right. तुम्हें बुरे लोग बुरे लगते हैं, तुमने खुद कोई बुराई नहीं की है, तुम अच्छे हो, पर तुम्हारे अंदर कमी ये है कि तुमने मुझे पहला जैसा प्रेम करना छोड़ दिया। दूसरी बातों के लिए इतने बिजी हो गए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। ये चर्च के लिए, ये मेरे और आपके लिए छोटी बात नहीं है। आज हम इसे छोटी बात नहीं कह सकते। क्यों? ये बहुत बड़ी बात है। हम कहते हैं अरे कोई बात नहीं, बाकी सब तो ठीक है ना। खुदा बाप जानता है, खुदा बाप सब कुछ देखता है, सब कुछ उसी के लिए तो है। पर वही खुदा क्या कहता है? इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, मन फिरा और पहले के समान काम कर। और फिर लिखा है यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आऊंगा तो और आकर दीवट से को उसके स्थान से हटा दूंगा। योर नेम फ्रॉम द बुक ऑफ लाइफ विल बी डिलीटेड। जीवन की पुस्तक से तेरा नाम काट दूंगा, तेरा दीवा जो मेरे सामने जलता है उसे बुझा दूंगा अगर तू ना पलटा तो। This is not something we can ignore and neglect. We can just pass by. No. This is something we cannot just neglect. एक और छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं। एक छोटी सी बच्ची थी, मैंने खुद देखा।
एक परिवार में एक छोटी सी बच्ची थी और बुखार हुआ। माता पिता उसे लेके गए डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगाने के लिए। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और जब इंजेक्शन लगाया तो एक बड़े छोटा सा बारीक सा उसके इंजेक्शन की सुई जो है उस बच्चे के बाजू में जो है टूट गई, जो पता भी नहीं चल पाई। बुखार ठीक हो गया, धीरे धीरे बाजू सूजने लगी। डॉक्टर ने कहा बर्फ लगाओ, ये करो, हो जाता है बच्चों को। फिर से बुखार आ गया, फिर से उसको और दवाइयाँ दे दी, चीरा लगा के पट्टी कर दी। करते 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 मैंने उस बच्चे को देखा, करीब 6 महीने निकल गए और उस बच्चे की बाजू को यहाँ जड़ से काटना पड़ा। छोटी सी सुई। एक बच्चा भटिंडा में, अभिषेक नाम से, डॉक्टर दांत दिखाने गया था। डॉक्टर ने जरा सा दांत में उसके वो सुई का टुकड़ा टूट के रह गया और डॉक्टर ने पैकिंग लगा दी उसकी। और ये सच बात है। करते 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 उस बच्चे का मुंह सूज गया और बहुत परेशानी हुई। पीजीआई और बाकी सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया। दिल्ली जाके मौलाना आज़ाद हॉस्पिटल में बड़ी मुश्किल से उस बच्चे की वो चीज़, वो सुई का टुकड़ा निकाल पाए और उसके लिए उन्होंने कोर्ट केस भी लड़ा। छोटी सी चीज़ के लिए उन्हें बड़ा कीमत चुकानी पड़ी। पर अगर वो नहीं निकालते, वो उस बच्ची की यहाँ से बाजू काटनी पड़ी थी, ना जाने उसकी जिंदगी भी रहती कि ना रहती। This is not something which can be ignored or bypassed or neglected. Oh, this is small, this is okay, this is nothing. Where is my love for my Lord? Where is my affection for the Lord? Where I am lost? और खुदा को ये इतना लग रहा है कि बाकी सारी बातें ठीक है, वो कह रहा है सब कुछ ठीक है, आई नो अबाउट यू, दिस इज ओके, दिस इज ओके, दिस इज ओके। पर आज बात यह है कि तूने प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए मैं आऊँगा और अगर तू नहीं बदला तो तेरे दीवे को दीवट पे से हटा दूंगा। एंड दिस इज समथिंग वेरी सीरियस अबाउट, वेरी सीरियस अबाउट। और फिर कहता है 6ठे पद में उसके स्थान पर से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलियों के से कामों से घृणा करता है, मैं भी घृणा करता हूँ। फिर भी कह रहा है कि तू बुरे लोगों से, गलत लोगों से, इनकी बात बाद में करेंगे, तू घृणा करता है। पर फिर भी बातें, फिर वो कहता है जिसके कान हो सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, आज मेथोडिस्ट चर्च डबुआ से भी कहता है और तमाम लोग जैसे सुनते हैं उन सब से कहता है। क्या कहता है कि जो जय पाए, किस पर? इन सारी बातों के बावजूद अपने खुदा से, अपने प्रभु से उस प्रेम को स्थापित करे रखे। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के वृक्ष में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। जो जय पाए। आज हम कहां खोए हुए हैं? ये बड़ा बारीक सा पॉइंट है जो मुझे और आपको सोचना है। इफिसियों की कलीसिया को कैसे स्थापित किया था पौलुस ने, क्या सोच के किया था, क्या दर्शन था, बहुत कुछ इफिसियों की पत्री को आप पढ़ें, वहां आपको मिलेगा। पौलुस इस कलीसिया के द्वारा से स्वर्ग को जमीन पर लाना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह में यू कैन एक्सपीरियंस एंड एंजॉय and bring heaven on earth, heaven on earth. पर यदि हम अपना प्रेम प्रभु के साथ छोड़ देंगे,
आज हम अपने आप को देखें कि हम कहाँ बिजी हैं। आज हम अपने आप को जांचें कि हम कहाँ बिजी हैं, क्या कर रहे हैं, हम कहाँ हैं। क्या हम प्रभु से वैसा ही प्रेम रख रहे हैं? मुझे किस लिए स्थापित किया था प्रभु ने? क्या मैं अपनी स्थापित होने की, अपने बनाए जाने की, अपने बुलाए जाने की? पौलुस कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो जानो। And I'm called to love my God. I'm called to say, Lord, I love you. खुदा ने भी जगत से ऐसा प्रेम किया, उस प्रेम में होकर अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया। मैं भी उससे ऐसा प्रेम करूं कि अपने आप को उस प्रभु के हाथों में समर्पित कर दूं। धार्मिकता के लिए नहीं, भले कामों के लिए नहीं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, पर इनके बीच में मेरा प्रेम, मेरा रिश्ता, मेरे प्रेम का इजहार मेरे खुदा से, मैं उसे दरकिनार नहीं रख सकता। आइए अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। आज हम बहुत खूब सारे, मैं देख रहा हूँ, हम बहुत सारे प्रचारकों को सुन रहे हैं, प्रचारों को सुन रहे हैं। आज भी मैं किसी से बात कर रहा था परिवार से कि पारी साहब, इन दिनों में हमने बहुत सारी बाइबल पढ़ ली है। हैव यू स्टार्टेड लविंग द गॉड इज द क्वेश्चन, और यू हैव लॉस्ट हिज लव, you have gained everything and lost the love for the Lord. आइए हम खामोशी में अपने सरों को झुकाएं और कुछ पल के लिए शांत हो जाएं। उस प्रभु से कहें, प्रभु, यदि मैं तुझसे प्रेम करने में चूक गया तो आज माफी चाहता हूं। प्रभु, मैं बाकी सारी चीजों के पीछे भागता रहा, धार्मिकता के पीछे, आत्मिकता के पीछे, भली भली वस्तुओं के पीछे, दिखाने के पीछे और देखने के पीछे, सिखाने के पीछे और सीखने के पीछे, और मैंने इतना बिजी कर लिया कि मेरे पास समय नहीं रहा कि मैं अपने प्रभु से, अपने परमेश्वर से, अपने सृष्टिकर्ता से, अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता से अपने प्रेम को कायम रख सकूं, स्थापित कर सकूं और पकड़े रहूं, उसमें बना रहूं। प्रभु, आज तक मैंने इसे छोटी बात जाना, पर आज ये भी जाना कि इस छोटी सी बात के चूक जाने से मेरा दीवा दीवट पे से हटाया जा सकता है। जीवन के वृक्ष से, जीवन का फल खाने से मुझे रोका जा सकता है। जीवन की पुस्तक में जो मेरा नाम है उसे मिटाया जा सकता है या लिखने से रोका जा सकता है। हे प्रभु, मेरी ये प्रार्थना है, ये विनती है कि मैं बाकी सब बातों से बढ़कर तुझसे प्रेम करूं, सब बातों से बढ़कर तुझे जानूं। और मैं कुछ कमाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु तेरे प्रेम में बने रहने के लिए सारे कामों को। एक बार फिर से देह, प्राण, आत्मा समेत अपने जीवन आपको समर्पित करते हैं।
आपसे आशीष चाहते हैं, अनुग्रह चाहते हैं, आपकी बरकत वाला हाथ चाहते हैं। हम आप में बने रहना चाहते हैं प्रभु, आप हम में बने रहें, ये प्रार्थना करते हैं। और ये प्रार्थना सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर करते हैं। सुने और कबूल कर लें, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और हम जिस तरह अपने गुनाहगारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे गुनाहों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है, आमीन। अब हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का अनुग्रह है, उनके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का प्यार, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, परमेश्वर के वचन की समझ, प्रकाश, मार्गदर्शन, सामर्थ हम सब के साथ आज, कल और सदा काल तक बनी रहे, आमीन।